आपने ठीक कर लिया तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है, पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है, पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियां बनती हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मस्तिष्क भी चलता है, बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मध्य भाग है, पेट है। इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पेट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ आप खाएंगे वो पेट में जाएगा, पेट में जाके उसका पाचन होना है, पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं वो ठीक से पाचन हो, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खा रहे हैं और उसका पाचन ना हो तो खाना बेकार है, कितना भी अच्छा हो। आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, तो कितना भी अच्छा खाना है, वो करोड़ रुपए का हो या 10 करोड़ रुपए का, बिल्कुल बेकार है। और इसके विपरीत आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन होता है तो भले कितना ही सस्ता हो, वो सबसे अच्छा है। तो खाना सस्ता है या महंगा, इसमें मत फंसिए, खाना पाचन हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाए तो आप बहुत दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले हैं। और जो आप ठीक से पचा नहीं पाए, भले ही कुछ भी खाएं, तो जिंदगी भर बीमार रहने वाले हैं। तो आप अपने शरीर के मध्य भाग, जिसको हम पेट कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। मराठी में शायद पोट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं। इस पर अगर ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत आसान, सुखी, निरोगी और आगे बढ़ाने वाला होगा, आयुष्य बढ़ाने वाला होगा। अब हमारा पेट ठीक रहे, इसका माने जो कुछ भी खाएं उसका ठीक से पाचन हो जाए। इस दृष्टि से आयुर्वेद में कई सूत्र लिखे, चरक ऋषि ने लिखे, भागवत जी ने लिखे, काश्यप जी ने लिखे, आत्रेय ने लिखे, ऐसे कई ऋषियों ने लिखे। उनमें से जो कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण है तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूं। आप सभी माताएं यहां बैठी हैं, रसोई घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी, दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजी पाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी? नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयंपाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपाक घर किसी काम का नहीं है, कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी
कि जो अग्नि स्वयं पाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयं पाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयं पाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा, और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है। पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है। द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं। हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है, और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे, और पचने के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है।